अगर मेरी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ जनाब। अकेली तंग हो रही हो, एक ही जगह पे मोबाइल हो तो वीडियो अच्छी नहीं बनती। मैं पकड़ता हूँ मोबाइल, फिर देखना आगे पीछे ऊपर नीचे हर एंगल से फ्रेम बनाऊंगा, फिर देखना वीडियो वायरल होगी, वायरल। बेहुदा बात क्यों कर रहे हैं? मसला क्या है आपको? कल भी मुझे परेशान किया और आज भी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आपकी बेटी की उम्र क्यों? मैं बेटी की नहीं बल्कि पोती की उम्र क्यों? कुछ तो शर्म करें। इसमें शर्म कैसी? अगर कोई दिल को अच्छा लगता हो तो उसकी मदद करना अच्छी बात है। वैसे भी उम्र में क्या रखा है, दिल तो जवान है मेरा। और आप तो वैसे भी खूबसूरत हो, जवान हो। हम दोनों की दोस्ती खूब जमेगी, बड़ा मजा आएगा। बुढ़ापे में सटिया गए हैं क्या आप? आखिरी वक्त करीब है आपका, तौबा करे तौबा। इस उम्र में लोगों को अपनी आखिरत की फिक्र होती है और आप बेशर्मी पे उतर आए हैं। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक तो जी लेने दो। छोड़ो ये बातें, मुझसे दोस्ती कर लो, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पैसे की कमी नहीं है मुझे, अच्छे से अच्छा मोबाइल लेके दूंगा। मुझसे दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगी। भाड़ में जाए आप और आपकी दोस्ती, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छी भली सुकून से वीडियो बना रही थी, सारा मूड खराब कर दिया। आप तो खामखा ही नाराज होके जा रही हो। अच्छी ऑफर दी है, मान लो फायदे में रहोगी। मैं तो अपनी कोशिश जारी रखूंगा। मुझे यकीन है एक न एक दिन मान जाओगी दोस्ती के लिए। अब क्या करूं मैं इस बुड्ढे का? इसने तो मुझे तंग ही करके रख दिया है। इसका बाप तो होगा नहीं जिससे जाके शिकायत लगाऊं। हाँ, इसके बेटे से जाके बात करती हूँ, वही समझाएगा इसे। जी, आप और यहाँ हमारे घर? खैरियत तो है? अरबाज भाई, आपसे एक जरूरी बात करनी है शोएब अंकल के बारे में। वो आजकल मुझे बहुत परेशान करते हैं, बेहुदा बातें करते हैं और कहते हैं किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा अगर मुझसे दोस्ती कर लो तो। क्या बकवास है ये? मेरे अब्बा जी बुजुर्ग हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं। ऐसा घटिया और झूठा इल्जाम लगाते हुए शर्म ना आई? भाई मैं झूठ नहीं बोल रही, जो सच है वही बताया। आप उनको समझाएं, मुझे तंग करना छोड़ दें। ओ बस बस, अच्छी तरह जानता हूँ आपको मैं। पूरे टाउन में टिकटॉक बनाती रहती हो। मेरे नेक पाक अब्बा की किरदार कशी करने से पहले अपना किरदार तो देखो। बेहयाई फैलाई हुई है पूरे टाउन में। अरबाज भाई, मेरे किरदार पे उंगली उठाने से पहले अपने वालिद के दूसरे चेहरे को पहचाने और उनको समझाएं। आपके घर में भी तो बहन बेटी होगी ना, अगर उनको कोई परेशान करे तो आप पे क्या गुजरेगी? बहुत बोल लिया, अब एक लफ्ज भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अब्बा के बारे में। और हमारे घर की बहन बेटियों की बात करती हो आप। हमारे घर की औरतें बेहुदा नहीं है आपकी तरह। अब जाएं यहाँ से, ये ना हो कि मैं तमीज भूल जाऊं। अफसोस, सद अफसोस। अल्लाह करे हकीकत आपके सामने आ जाए। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे अब्बा पे इल्जाम लगाने की? जोहर का टाइम है, अब्बा मस्जिद होंगे। देखा, मुझे पता था मस्जिद में नमाज पढ़ रहे होंगे। लोग ऐसे ही बकवास करते हैं, घटिया इल्जाम तराशी करते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों इतने गुस्से में है? किसने तुझ पर इल्जाम तराशी कर दी? ओ मुझ पे नहीं अब्बा जी, आप पे। लोग आपकी किरदार कशी करते फिर रहे हैं। खुद माशरे में बेहयाई फैलाई हुई है और नेक लोगों पे कीचड़ उछालते फिरते हैं। वाज़ेह करके बता बेटा, किसकी बात कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो टाउन की टिकटॉकर लड़की है ना जवेरिया, आपके बारे में ना मानने वाली बातें कर रही थी। कह रही थी कि बस बेटा, आगे कुछ ना बोल। मैं जानता था कि मुझ पर कोई ना कोई घटिया इल्जाम जरूर लगेगा। अब्बा जी आप जानते थे? कैसे? भलाई का दौर नहीं है ना बेटा। मैं 2 दिन से उस बच्ची को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो तुम करती फिर रही हो ये अच्छी बात नहीं है। सर पे तो पट्टा रखा करो। बेटियों को ये नाच गाने वाले काम जेब नहीं देते। और दूसरे दिन ये नतीजा सामने आ गया। मुझे पता था कि असल बात कुछ और ही होगी, इसीलिए मैंने उसकी अच्छी खासी की है। अगर पूरी बात का पता होता ना तो ऐसी करता कि सारी जिंदगी टाउन में वीडियो बनाती हुई नजर ना आती। और नहीं बेटा नहीं, गुस्सा हराम है। औरत की इज्जत करना सीख। उसने जो किया उसका ज़र्फ है, हम लोग कम ज़र्फ नहीं है। चला चलें। ये क्या जवेरी आप ही? मैं पार्क आ रहा था आपके पास कोलैब वीडियो बनाने और आप घर जा रही हैं। क्या हुआ? मूड ठीक नहीं लग रहा आपका? क्या मूड भाई मानी, दिमाग खराब करके रख दिया एक बुड्ढे ने मेरा। बहुत ही बदतमीज और बेहुदा शख्स है। टांगे कब्र में और लड़कियों पे गंदी नजर रखता है। मुझे कहता है मुझसे दोस्ती कर लो, बेशरम कहीं का। उसके बेटे से बात की, वो भी मुझसे ही बदतमीजी करने लग गया। कौन है वो बदतमीज बुड्ढा? किसकी बात कर रही हो आप? अंकल शोएब, अरबाज का बाप। नहीं, सच्ची?
मैं नहीं मानता, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो तो नेक बनते हैं बड़े। यही तो मसला है, लोग उसे नेक और शरीफ समझते हैं, अपनी बुजुर्गी का फायदा उठा रहा है। उसका दूसरा शैतानी रूप तो मैंने देखा है। कहता है मुझसे दोस्ती कर लो, अच्छा मोबाइल ले दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, काम चेक कर। अच्छा, नंबर है उसका मेरे पास, आपको देता हूँ। हेलो हाय शुरू करो जरा उसके साथ। पागल हो गए हो तुम? मैं क्यों हेलो हाय करूं उसके साथ? मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। ओहो, बात को समझे आप ही। भाई मानती है ना मुझे, शर्मिंदा नहीं होने दूंगा आपको। मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, आप नंबर लिखें, बाकी मैं समझाता हूँ आपको। अननोन नंबर। हेलो। आखिरकार आप जीत गए और मैं हार गई। मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। ओहो, ये हुई ना बात। मुझे तो पहले यकीन था एक दिन जरूर मान जाओगी, लेकिन ये दिन इतने जल्दी आ जाएगा ये पता नहीं था। अचानक से कैसे हैरान कर दिया। कैसे, क्यों, ये सब बातें छोड़ें, अब बताएं क्या इरादा है आपका? आप मेरा मोबाइल पकड़ने के लिए तैयार हैं? टिकटॉक बनाने में मदद करेंगे मेरी? जी जी, क्यों नहीं। मोबाइल तो क्या, मैं जिंदगी भर के लिए आपका हाथ थामने के लिए तैयार हूँ। बताएं कहाँ बना रही है टिकटॉक, मैं आ जाता हूँ। दोस्त बुलाए और मैं ना हूँ, ऐसा भला कैसे हो सकता है? खाली हाथ कैसी दोस्ती? पहले दोस्त को कोई फूल तो गिफ्ट करें, तब होगी ना दोस्ती। वहीं पार्क में हूँ मैं, जहाँ रोज वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, समझ गया। आप 5 मिनट इंतजार करें, मैं 2 मिनट में आया। 2 मिनट में आ रहा है वो। आने दो। जल्दी में ये पूछना ही भूल गया कि मेरे चांद को कौन सा फूल पसंद है, इसलिए जो मिला ले आया। ये लो हमारी दोस्ती का पहला तोहफा। आप तो कह रहे थे कि आपका दिल जवान है, मगर दोस्ती में भी प्रपोज करना नहीं आता आपको। आजकल ऐसे कौन फूल देता है? हाय, तो फिर किस तरह देते हैं, ये भी तो बता दो ना। मैं बताती हूँ। ये पट्टी अपनी आँखों पे बांधें, यहाँ बैठें, फूल आगे करें और जो भी बात आपके दिल में उसका खुल के इजहार करें। वो क्या है ना, मैं टिकटॉकर हूँ तो एक्सपेक्टेशंस भी कुछ हटके हैं जरा मेरी। अरे वाह, मेरे लिए तो ये नया है। जिंदगी में बहुत कुछ किया है, मगर ऐसा कुछ नहीं किया। आपके लिए ये भी कर लेते हैं। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, आप खुद पट्टी बांध दें। वो देखिए जी, वो बैठे हैं आपके अब्बा जी। चलें जी, मैं सामने आ रही हूँ, अब आप शुरू हो जाएं। ये फूल मैं अपनी चांद सी प्यारी दोस्त के लिए लाया हूँ। मैं आपको बहुत चाहता हूँ और चाहता रहूँगा। कोई बात नहीं, आपने मेरे बेटे को बताया, मैं उस बात को भी भुला देता हूँ। बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बन के रहो। मैं आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। खलूस नीयत से आपका गुलाम बन के रहूँगा। बोलो तो सही, दोस्ती कबूल है? बोलो। अच्छा, शर्मा रही हो। चलो ये लो फूल, आप फूल ले लोगी, मैं समझूंगा दोस्ती कबूल है। बेटा तू। वाह बाजी वाह, क्या बात है आपकी। जितने खलूस नियत से आप प्रपोज कर रहे थे, अगर इतने खलूस नियत से अल्लाह को याद करते या तौबा करते तो आज जो शैतान हावी ना होता आप पे। मैं अगर चाहती तो पुलिस में हैरेसमेंट की कंप्लेन भी कर सकती थी, टिकटॉकर हूँ, वीडियो बना के पोस्ट भी कर सकती थी, मगर मैंने मोहल्लेदारी का लिहाज किया। और आपने क्या किया, उल्टा मेरे ही किरदार पे उंगली उठा दी। अब अपने वालिद के किरदार के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहता हूँ जो भी हरकत इन्होंने की, और आइंदा के बाद वादा करता हूँ कि इनकी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। होनी भी नहीं चाहिए, वरना आइंदा मैं कोई लिहाज नहीं करूंगी। अरबाज भाई, किसी के किरदार पे उंगली उठाने या अपनी राय कायम करने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक लेना चाहिए। हमेशा लड़कियां ही गलत नहीं होती। चल मानी। लोग तो अपनी औलाद की वजह से शर्मिंदा होते हैं, और आज एक औलाद अपने बाप की वजह से शर्मिंदा हो गई। इतने दोगले हैं आप, शराफत के नकाब के पीछे इतना शैतानी चेहरा।
एक लड़की को देख के आप इतने घट, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। गलती हो गई बेटा, माफ कर दे। गलती? ये गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह। और गुनाह की माफी अल्लाह से मांगी जाती है। मुझे तो आपको अपना बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है। मैं तो समझता था कि मेरे बाप जैसा शायद ही कोई नेक होगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिसको मैं नेक समझ रहा हूँ उसके अंदर इतना बड़ा शैतान छुपा है। अगर ये पुलिस के पास पहुंच जाती, ये वीडियो बना के नेट पे डाल देती, और वीडियो अगर सीसीटीवी तक पहुंच जाती, तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता। क्यों अपनी बूढ़ी जान पे जुल्म कर रहे हैं? अल्लाह अल्लाह करें, ऐसे गुनाह करके अपनी आखिरत खराब ना करें। ये मेरे जुड़े हाथ देख लें अब्बा, ये मेरे जुड़े हाथ देख लें। मेरी बात तो सुनो बेटा, अरबाज मैं तौबा करता हूँ, मेरी बात तो सुनो। बाकी जब शैतान हावी होता है तो इंसान की उम्र नहीं देखता। जवान बेटे के आगे मुझे जलील करवा के रख दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।